हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर भाई। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 एमसीक्यू क्वेश्चन ऑन कंप्यूटर, जो आपके हर एक कंपटीशन वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे कंप्यूटर के। इससे क्वेश्चन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है? ए बारकोड रीडर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, ए बारकोड रीडर इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्शन नंबर ए प्रोसेसिंग डिवाइस, ऑप्शन नंबर बी स्टोरेज डिवाइस, ऑप्शन नंबर सी इनपुट डिवाइस, ऑप्शन नंबर डी आउटपुट डिवाइस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ए बारकोड रीडर एक इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन सी इनपुट डिवाइस इज़ द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारा सेकंड क्वेश्चन कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज ए डिजिटल कैमरा। व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज ए डिजिटल कैमरा। ऑप्शन ए इनपुट, ऑप्शन बी आउटपुट, ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी स्टोरेज। तो किस टाइप का डिवाइस है हमारा डिजिटल कैमरा? ये एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, डिजिटल कैमरा एक इनपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, इनपुट डिवाइस। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है? हमारा तीसरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एन आउटपुट डिवाइस। ऑप्शन नंबर ए टू सेंड डेटा टू द कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी टू स्टोर डेटा, ऑप्शन नंबर सी टू गिव आउटपुट टू द यूजर, ऑप्शन नंबर डी टू डू मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तो इसका सही आंसर क्या है? हमारे आउटपुट डिवाइस का फंक्शन क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, टू गिव आउटपुट टू द यूजर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, टू गिव आउटपुट टू द यूजर। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? हमारा क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि द आउटपुट डिवाइस मेक इट पॉसिबल टू। द आउटपुट डिवाइस मेक इट पॉसिबल टू। ऑप्शन नंबर ए व्यू और प्रिंट डेटा, ऑप्शन नंबर बी स्टोर डेटा, ऑप्शन नंबर सी टू गिव आउटपुट टू द यूजर, ऑप्शन नंबर डी टू डू मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ठीक है, तो आउटपुट डिवाइस क्या पॉसिबल करता है? तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, व्यू और प्रिंट डेटा। डेटा को प्रिंट करना और डेटा को व्यू करना और प्रिंट करने का काम हमारा आउटपुट डिवाइस पॉसिबल करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, व्यू और प्रिंट डेटा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि विच टाइप ऑफ प्रिंटर कैन नॉट प्रोड्यूस हाई क्वालिटी प्रिंट ग्राफिक। ऑप्शन ए डेजिबल प्रिंटर, ऑप्शन बी लेजर प्रिंटर, ऑप्शन सी लाइन प्रिंटर, ऑप्शन डी चेन प्रिंटर। ठीक है, तो कौन सा प्रिंटर हाई क्वालिटी प्रिंट ग्राफिक नहीं प्रोवाइड कर पाता है या नहीं देता है? ठीक है, नहीं प्रोड्यूस कर पाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी चेन प्रिंटर। चेन प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर है जो हाई क्वालिटी ग्राफिक नहीं दे पाता। बाकी तीन डेजिबल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर से हमें हाई क्वालिटी प्रिंट ग्राफिक मिलती है। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस हाई क्वालिटी आउटपुट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस हाई क्वालिटी आउटपुट। ऑप्शन नंबर ए इम्पैक्ट प्रिंटर, ऑप्शन नंबर बी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ऑप्शन सी है बथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है प्लॉटर। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। जो हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है वो हमको हाई क्वालिटी आउटपुट देता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि रिजोल्यूशन ऑफ लेजर प्रिंटर इज स्पेसिफाई इन टर्म्स ऑफ। रिजोल्यूशन ऑफ लेजर प्रिंटर को किस में स्पेसिफाई, किस टर्म में किया जाता है? तो ऑप्शन ए है आपका DPI, ऑप्शन बी है आपका LPM, ऑप्शन सी है आपका CPM, ऑप्शन डी है आपका PPM। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए DPI। DPI इज़ द राइट आंसर। अब DPI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो DPI का मैं फुल फॉर्म आपको बता दूं। तो DPI का फुल फॉर्म है डॉट पर
डॉट पर इंच, तो इसका फुल फॉर्म है डॉट पर इंच। ठीक, डॉट पर इंच DPI का फुल फॉर्म है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 8 हमारा ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस, इनमें से कौन एक आउटपुट डिवाइस है? ऑप्शन ए है आपका कीबोर्ड, ऑप्शन बी है आपका बायोमेट्रिक सेंसर, ऑप्शन सी है आपका ट्रैक बॉल, ऑप्शन डी है प्लॉटर। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जैसे कि आपको पता ही होगा प्लॉटर हमारा एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि आउटपुट डिवाइस कौन है, तो प्लॉटर हमारा आउटपुट डिवाइस है, बाकी कीबोर्ड, बायोमेट्रिक सेंसर, ट्रैक बॉल हमारे इनपुट डिवाइस हैं। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ CPU, CPU के पार्ट इनमें से क्या है? ऑप्शन ए ALU, ऑप्शन बी कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन सी बथ ANB, ऑप्शन डी प्लॉटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बथ ANB, ALU एंड कंट्रोल यूनिट, दोनों इसके पार्ट हैं। ठीक है, तो ALU का फुल फॉर्म क्या होता है? ALU का फुल फॉर्म होता है आपका अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ठीक है, मैं लिख देता हूँ अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, तो अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट ALU का फुल फॉर्म है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है? अरिथमेटिक ऑपरेशन इन ALU परफॉर्म। अरिथमेटिक ऑपरेशन इन ALU, आप जानते होंगे अरिथमेटिक ऑपरेशन अभी हमने पढ़ा कि एक CPU का एक पार्ट है। तो ये कौन कौन सा परफॉर्म करता है ऑपरेशन? ऑप्शन ए है आपका एडिशन, ऑप्शन बी है सब्ट्रैक्शन, ऑप्शन सी है मल्टीप्लिकेशन, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर क्या है? ये सभी, ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना प्यार बनाए रखिएगा। तो इसी के साथ हम अपने वीडियो को अब एंड करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।